मस्जिदों के अंदर ना लाओ शादियां करने, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत का घर है। यहाँ बैठ पैसे बचाते हैं, चलो 2000 मस्जिद वाले को दे देंगे, 2 लाख शादी महल को देंगे। वाह बेटा, बिदअत है ये, इसको सुन्नत और मुस्तहब समझ के मस्जिदों में निकाह करना, ये बिदअत है, ये गुमराही है, ये दलालत। अभी अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबी में की हो, या खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां मस्जिद नबी में की हो। गैरों के नक्शे कदम पे चलने वालों, होश के नाखुन लो। चर्चों में क्रिश्चियनों की शादियां होती हैं, मंदिरों में गैर मुस्लिमों की शादियां होती हैं, तुमने भी उन्हीं के ढर्रे पे चल के हमारा भी निकाह मस्जिद में होगा। निकाह का ऐलान आम किया करो, मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। निकाह मस्जिद में होना चाहिए, इसको रिवाज दिया जाना चाहिए, क्योंकि माजी में असलाफ के यहाँ आम तौर से मस्जिदों के अंदर निकाह का तस्करा मिलता है। मस्जिद में निकाह करना कैसा है, इसका जवाब शेख मेराज रब्बानी हाफिज़हुल्लाह ये देते हैं कि मस्जिद में निकाह करना बिदअत है। बिदअत होने की दलील ये देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम और ताबईन में से कोई ऐसी दलील नहीं मिलती जिसमें ये हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा और ताबईन में से किसी ने निकाह मस्जिद में किया हो, या निकाह करना खैर व बरकत का काम होता, मस्जिद में निकाह करना खैर व बरकत का काम होता तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अमल करते, फिर सहाबाए किराम को अमल की तलकीन करते। लेकिन कोई ऐसी दलील नहीं मिलती है। इससे ये मालूम होता है कि मस्जिद में निकाह करना बिदअत है। अगर कोई शख्स ये समझ कर निकाह मस्जिद में करता है कि सुन्नत है, तो शेख मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं कि बिदअत है। लेकिन इस सिलसिले में डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सुन्नत है और तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस का हवाला देते हैं, जबकि मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं कि हदीस ज़ईफ है, हदीस सही नहीं है, इसलिए मस्जिद में निकाह करना बिदअत है। आइए मज़ीद वज़ाहत के लिए इस वीडियो को भी देखते हैं। मस्जिदों के अंदर ना लाओ शादियां करने, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत का घर है। यहाँ बैठ पैसे बचाते हैं, चलो 2000 मस्जिद वाले को दे देंगे, 2 लाख शादी महल को देंगे। वाह बेटा, क्या श्याम पति है तुम्हारी। अल्लाह के घर को टुकड़े डाल दिया, 2000 का लॉलीपॉप दे दिया, और शादी महल 10 लाख, 3 लाख का 50 लाख। बिदअत है ये, इसको सुन्नत और मुस्तहब समझ के मस्जिदों में निकाह करना, ये बिदअत है, ये गुमराही है, ये दलालत। कोई भी उलमा के दरमियान में बैठा, कोई भी एक रिवायत बताओ कि किसी सहाबी ने अपनी शादी मस्जिद नबी में की हो, या किसी सहाबी ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबी में की हो, या खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां मस्जिद नबी में की हो। गैरों के नक्शे कदम पे चलने वालों, होश के नाखुन लो। चर्चों में क्रिश्चियनों की शादियां होती हैं, मंदिरों में गैर मुस्लिमों की शादियां होती हैं, तुमने भी उन्हीं के ढर्रे पे चल के हमारा भी निकाह मस्जिद में होगा। निकाह मस्जिद में हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, आलिनु हाज़म निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह का ऐलान आम किया करो, मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। मैं हैरान होता हूं क्यों नहीं उलमाए किराम ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। हदीस है, हाँ मैं मानता हूं उनका कहना यह है कि ये यहां जो अम्र है कि मस्जिद में मुनक्किद करो, ये अमर वजूब के लिए नहीं है, इस्तेहबाब के लिए। मुस्तहब है ये कि मस्जिद में, तो भाई मुस्तहब क्यों छोड़ रहे हो तुम। मस्जिद में निकाह करना सही है या नहीं, देखिए असल तो यही है। सुन्नत हम ये नहीं कहेंगे कि ये सुन्नत है, लेकिन असल यही है कि निकाह मस्जिद में होना चाहिए, इसको रिवाज दिया जाना चाहिए, क्योंकि माजी में असलाफ के यहाँ आम तौर से मस्जिदों के अंदर निकाह का तस्करा मिलता है। लिहाजा निकाह मस्जिदों के अंदर करने को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि इससे सादगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और तक़वा निकाह के वक्त में कम से कम इंसान के दिलो दिमाग में पैदा होगा। लिहाजा इस चीज़ को रिवाज देना बेहतर है, लेकिन इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा करना ज़रूरी है या ऐसा करना सुन्नत है। जमहूर अहले इल्म के यहाँ मस्जिद में निकाह करना ये मुस्तहब है, और इस सिलसिले में उनके पास एक हदीस है, उन्होंने उस हदीस से इस्तिदलाल किया है जो तिरमिज़ी की रिवायत है। सुनन तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अअलिनु हाज़ा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद वज़रिबू अलैहि बिद्दुफूफ। कहते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस निकाह का ऐलान करो, यानी निकाह ऐलानिया करो, और इसे मसाजिद में किया करो, और इस पर दफ भी बजाया करो। दफ यानी वो एक किस्म का बाजा होता है, वो बजाया करो।
حالانکہ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اور اسے ابن حجر اور علامہ البانی رحمہم اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جمہور فقہا جو یہ کہتے ہیں کہ بطور برکت اعلان کی خاطر مسجد میں عقد نکاح کرنا مستحب ہے، اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا کہ اس میں برکت ہے محل نظر ہے۔ مسجد میں نکاح کرنا بابرکت ہے، یہ ایک سوال ہے، ایک اشکال ہے کہ اگر واقعی مسجد میں نکاح کرنا، جبکہ یہ حدیث ضعیف بھی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے اہل علم کے ہاں، اگر واقعی ایسا بابرکت چیز ہوتی ہے مسجد میں نکاح کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نکاح بھی مسجد ہی میں کیا کرتے، لیکن ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی نکاح مسجد میں کیا، اور اسی طرح صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ نکاح مسجد میں کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصل مسجد میں نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اسے سنت سمجھنا اور خاص طور سے اس کی فضیلت کا عقیدہ رکھنا، یا اسے کہ اس میں بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ مسجد میں نکاح کرنا اصلاً یہ مشروع ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کی دلیل بھی ہے کہ وہ ایک عورت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود کو ہبہ کیا، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس عورت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ مسجد میں نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی دوبارہ واقعہ ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ نے بھی باقاعدے وہاں نکاح کرنا شروع کر دیا ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے تو وہ سن لے کہ یہ بدعت ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر مسجد میں نکاح کرتا ہے کہ مقدس جگہ ہے، اللہ کا پاک گھر ہے، تو جائز ہے، ضروری نہیں ہے، جائز ہے، گنجائش ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ شادی ہال بک کرتے ہیں، لاکھوں روپے میں شادی ہال بک کرتے ہیں، پورا پروگرام چلتا ہے، اور پھر نکاح آ کر مسجد میں کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ مناسب نہیں ہے۔ اب شادی ہال بک کیے ہوئے ہیں، لاکھوں خرچے کر رہے ہیں، ہر طرح کے رسومات کی ادائیگی ہو رہی ہے، اور بس ایک چیز آ کے مسجد میں آپ نکاح کرواتے ہیں، پھر دلہے اور دلہن کو وہیں منڈپ میں لے جاتے ہیں، تو یہ غیر مناسب، ضرور غیر مناسب، صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک حدیث ترمذی شریف کی جسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، تو وہ ناقابل عمل ہے، ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں۔